इस कहानी की शुरुआत में हम टेकजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक छोटी सी नाव लेकर मास्टर आइलैंड पर आता है। क्योंकि उसकी मॉम बहुत बीमार होती हैं, इसलिए वो मास्टर आइलैंड पर पाए जाने वाले कीमती मशरूम को बेचकर अपनी मॉम का इलाज करना चाहता है। लेकिन उसका छोटा भाई भी नाव में छुपकर यहाँ पर आ गया होता है। अब ये लोग जल्दी जल्दी मशरूम तोड़कर अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर टेकजी का भाई उसे एक क्रिएचर को दिखाता है, जिसे देखकर टेकजी पूरी तरह से डर जाता है और वो कोटके को लेकर भागता हुआ अपनी नाव के पास आ जाता है और अपनी नाव में बैठकर वापस जाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान एक मास्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कोटके वापस से मास्टर आइलैंड पर आ जाता है और टेकजी नाव पलटने की वजह से पानी के साथ बहता हुआ वहाँ से दूर चला जाता है। अगले सीन में हम टेकजी की मॉम को देखते हैं, जो टेकजी और कोटके का इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि वो दोनों काफ़ी समय से घर से बाहर होते हैं। तभी गांव वाले टेकजी को लेकर वहाँ पर आते हैं और इस समय टेकजी की हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि वो किसी तरह बहुत ही मुश्किलों से समुद्र में डूबने से बचा होता है। यहाँ पर टेकजी अपनी मॉम को सारी बातें बता देता है कि वो पैसे कमाकर उनका इलाज करवाना चाहता था, जिसके लिए वो मशरूम लाने के लिए मास्टर आइलैंड पर गया था। यहाँ पर एक मास्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और कोटके उस मास्टर आइलैंड पर ही छूट गया। टेकजी की बात सुनकर उसकी मॉम पूरी तरह से डर जाती हैं और कोटके को वापस लाने के लिए मास्टर आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन गांव वाले उन्हें जाने से रोक लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अब तक तो मास्टर ने उन्हें खा लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर आइलैंड को देखते हैं, जहां पर सभी मास्टर का लीडर बाकी के मास्टर को बताता है कि इंसानों ने एक बार फिर से रूल तोड़कर हमारे आइलैंड पर आना स्टार्ट कर दिया है और जब उन्हें पता चलेगा कि हम सिर्फ कुछ ही मास्टर बचे हैं तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमारे आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर हम कोटके को भी देखते हैं, जिसे अभी तक मास्टर ने नहीं खाया होता है। अब नाकी नाम का एक मास्टर सबको चुप होने के लिए कहता है, क्योंकि उसको शोरगुल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके बाद मास्टर लीडर नाकी को कोटके को अपने साथ रखकर उसकी देखभाल करने के लिए कहता है और अब कोटके नाकी और उसके दोस्त गुंजो के साथ ही रहने लगता है। अब नाकी किसी भी तरह से कोटके से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो कोटके की नादानियों से उब चुका होता है। इसलिए वो कोटके को एक नाव में बिठाकर उसे समुद्र में उसके गांव की तरफ फेंककर वापस आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कोटके भी वापस आ गया है। इसके बाद नाकी एक बार फिर से कोटके को वापस भेज देता है, लेकिन नाव टूटने की वजह से वो एक छोटे से आइलैंड पर फंस जाता है, जहाँ पर समुद्री जानवर कोटके को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोटके को कोई नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ पर नाकी गुंजो के साथ आ जाता है और वो दोनों मिलकर सभी समुद्री जीवों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद नाकी कोटके को अपने सर पर बिठाकर पूरे आइलैंड का सैर करवाता है, जिससे कोटके बहुत खुश होता है। अब अगले दिन नाकी देखता है कि कोटके बीमार है, जिससे नाकी पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब कहीं न कहीं नाकी कोटके को पसंद करता है। नाकी को परेशान देखकर गुंजो उसको अपने पास बैठने के लिए कहता है कि तभी ये देखते हैं कि कोटके बार बार अपनी मॉम को याद कर रहा होता है, जिससे नाकी इमोशनल हो जाता है और कोटके को उसके गांव ले जाकर उसकी मॉम से मिलाना चाहता है। अब अगली सुबह नाकी देखता है कि कोटके अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिससे नाकी बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे नाकी और कोटके एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और नाकी को कोटके के साथ रहना बहुत पसंद होता है। अब नाकी कोटके को उसकी मॉम से मिलाना चाहता है, इसलिए वो एक दिन कोटके को लेकर गुंजो और अपने कुछ साथियों के साथ इंसानी आइलैंड पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी नाकी के साथियों को देख लेता है और वो जोर से मास्टर बोलकर चिल्लाने लगता है। ये खबर सुनते ही गांव वाले मास्टर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मास्टर ने उनको ऊपर हमला कर दिया है। गांव वालों को देखकर नाकी गुंजो और कोटके के साथ छुप जाता है और जब गांव वाले वहां से आगे बढ़ जाते हैं तो नाकी कोटको को उसकी मॉम तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है और बहुत ही मुश्किलों के बाद किसी तरह वो कोटके को उसकी मॉम तक पहुँचाने में कामयाब हो जाता है। अब वापस आने के बाद नाकी को कोटके की बहुत याद आ रही होती है और वो कोटके के जाने से बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ कोटके भी नाकी से दूर होकर बहुत उदास होता है और मिट्टी पर नाकी की ड्राइंग बना रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव वालों ने मास्टर से लड़ने के लिए कुछ समुराई को अपने गांव में बुलाया होता है और जब नाकी कोटके से मिलने के लिए गांव के पास पहुंचता है तो एक समुराई नाकी को देख लेता है और वो नाकी पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि नाकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आया है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और वो नाकी समुराई के द्वारा चलाई गई तीरों से घायल हो जाता है।
लेकिन इससे पहले कि समुराई नाकी को मारते वहाँ पर गुंजो आ जाता है, जो नाकी को वहाँ से बचाकर मास्टर आइलैंड पर ले आता है। अब नाकी ये बात समझ जाता है कि वो गुंजो के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नाकी गुंजो को बताता है कि वो सिर्फ कोटके से मिलना चाहता था। इस समय गुंजो पूरी तरह से गुस्से में होता है और वो इंसानों से अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए वो एक ड्रैगन मशरूम को खा लेता है, जिसे खाते ही वो एक विशालकाय ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो इंसानों पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि नाकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। गुंजो को एक विशालकाय ड्रैगन के रूप में देखकर गांव को बचाने आई समुराई गांव छोड़कर भाग जाते हैं। अब इससे पहले कि गुंजो गांव वालों को मारता, वहां पर नाकी आ जाता है, जो गुंजो को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन गुंजो नाकी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और गुंजो और नाकी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। गाँव वाले जब नाकी को खुद के लिए एक विशालकाय ड्रैगन से लड़ता देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ मास्टर अच्छे भी होते हैं। अब कुछ देर की फाइट के बाद गुंजो अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाता है और वो इस बात पर शर्मिंदा होता है कि उसने गांव वालों को मारने की कोशिश की। इसके बाद गुंजो इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। अब गांव वाले नाकी को अपने घर के अंदर ले आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं, क्योंकि गुंजो से लड़ने के दौरान वो घायल हो गया होता है। अब ठीक होने के बाद कुछ दिनों तक नाकी गाँव में ही कोटके के साथ रहता है, जहाँ पर गाँव वाले उसे बहुत ही अजीब तरह से देखते हैं। नाकी कोटके के साथ रहकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस से मास्टर आइलैंड पर आ जाता है, जहां पर उसे गुंजो की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें गुंजो ने लिखा होता है कि वो अकेले ही मॉम को ढूंढने के लिए जा रहा है। नाकी ये देखकर बहुत दुखी होता है और जल्दी से किनारे पर आकर गुंजो को जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचता है तो देखता है कि गुंजो वहाँ से जा चुका होता है, जिससे नाकी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर कोटके आ जाता है, जो नाकी को शांत कराता है और वहीं गुंजो जाता हुआ नाकी और कोटके को देख रहा होता है। लेकिन ये लोग गुंजो को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि गुंजो के पास इनविजिबल होने की पावर होती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।